अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर सुहेल अरशद और आज के इस सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम डिफरेंट ऑप्शंस देखेंगे जिनके ज़रिए हम अपने टेबल को एडिट कर सकते हैं। हमारे पास जो टेबल है उसको एडिट करने के डिफरेंट ऑप्शंस क्या हैं और उसके अलावा हम अपने टेबल के अंदर से डाटा को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए आइए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे उसमें सबसे पहले है मॉडिफाइंग अ टेबल। एक टेबल को किस तरह से मॉडिफाई किया जाता है। उसमें हम देखेंगे कि नए रिकॉर्ड्स कैसे ऐड किए जाते हैं, रिकॉर्ड्स को एडिट किस तरह से किया जाता है, रिकॉर्ड्स को डिलीट किस तरह से किया जाता है, अगर एक टेबल के अंदर नई फील्ड्स इंसर्ट करना या डिलीट करना रिक्वायर्ड हो तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। इसी तरह से हमारे पास टेबल में जो रॉज एंड कॉलम्स नज़र आ रहे होते हैं उनकी अगर हम विड्थ और हाइट चेंज करना चाहें तो हम किस तरह से कर सकते हैं, यानी कि उनको रीसाइज हम किस तरह से कर सकते हैं। फिर कॉलम्स को फ्रीज़ करना किसको कहते हैं और कॉलम्स को हाइड और अनहाइड जो है वो किस तरह से किया जा सकता है। उसके बाद हम कुछ छोटी छोटी जो टर्म्स हैं वो भी आज के लेक्चर में कवर करेंगे, जिसमें से किसी फील्ड के अंदर से फाइंड किस तरह से किया जाता है डाटा को रिप्लेस किस तरह से किया जाता है, और स्पेलिंग चेकिंग जो है वो किस तरह से होती है, और सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग जो है उसके भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो हम आज के लेक्चर में जो है वो कवर कर लेंगे। सबसे पहले मॉडिफाइंग अ टेबल के अंदर बेटा रिकॉर्ड किस तरह से ऐड किए जाते हैं। हमें पता है कि एक यूज़र जो है वो हमेशा जो टेबल के अंदर रिकॉर्ड ऐड करता है वो डाटा शीट व्यू के अंदर ऐड करता है। डाटा शीट व्यू के अंदर अगर हम रिकॉर्ड ऐड करना चाहें तो हमारे पास वहाँ पे एक एस्टेरिक का सिंबल आ रहा होता है लेफ़्ट साइड पे, जो कि न्यू रिकॉर्ड को शो करता है। जब हम उस स्टेरिक सिंबल के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम एक नया रिकॉर्ड जो है वो शीट में जितने रिकॉर्ड एंटर हुए हुए हैं उससे नीचे बॉटम पे जो है हम उसको ऐड करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से अगर किसी रिकॉर्ड को एडिट करना रिक्वायर्ड हो तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली अपना कर्सर उसके अंदर लेकर जाते हैं, उसको जो है वो बैक स्पेस करते हैं और जो भी हम उसको एडिट करना चाहें हम एडिट कर सकते हैं। उसके बाद डिलीट किस तरह से किया जाता है किसी भी रिकॉर्ड को, हम एडिट मेन्यू में जाके जो है वो डिलीट रिकॉर्ड की ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो हमारा जो रिकॉर्ड है वो क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। उसके बाद है जी कि नया जो हमारे पास फील्ड है उसको किस तरह से ऐड किया जा सकता है। तो हमारे पास इंसर्ट का मेन्यू आ रहा होता है ऊपर, जिस जगह पर हम कोई नया कॉलम या नई फील्ड ऐड करना चाहें उससे पिछला कॉलम होता है उसको हम हाईलाइट कर लेते हैं और हाईलाइट करके हम इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट के मेन्यू में, और वहाँ पे कॉलम की ऑप्शन आ रही होती है, हम उसको क्लिक करते हैं तो हमारा जो कॉलम है वो क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप किसी फील्ड को डिलीट करना चाहें तो आप एडिट मेन्यू में जाके उसको जो है वो सिंपली कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। और जब आप किसी रॉ का साइज़ चेंज करना चाहेंगे या कॉलम का साइज़ चेंज करना चाहेंगे वो भी फॉर्मेट मेन्यू से होगा, उसमें आप रॉ की हाइट और कॉलम की जो विड्थ है उसको सेट कर सकते हैं। चलें इन ऑप्शंस को एक दफ़ा ज़रा परफॉर्म करके देख लेते हैं। ये हमारे पास एक टेबल है। इस टेबल के अंदर जब हम एक नया रिकॉर्ड ऐड करना चाहेंगे तो ये हमारे पास ये स्टेरिक की ऑप्शन आ रही है। ये रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ से एक नया रिकॉर्ड जो है वो ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली अपना जो है वो डाटा पुट करेंगे, रोल नंबर लिखेंगे किसी का, उसका नेम एंटर करेंगे, उसकी क्लास एंटर करेंगे, यहाँ पे उसकी ने फ़ी पे कर दिया या नहीं वो हम टिक मार्क से बताएंगे, उसके मार्क्स कितने थे वो हम बताएंगे, फिर डेट सेलेक्ट करेंगे, NIC एंड उसका फ़ोन नंबर सेलेक्ट करेंगे और इसको हम क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, या फिर हम क्या करेंगे, हम इस स्टेरिक पे वापस आएंगे और यहाँ पर नई एंट्री करना स्टार्ट कर देंगे। ये है सिंपल जो है वो रिकॉर्ड ऐड करने का तरीका। ठीक है, एडिट किस तरह से किया जाता है, मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जगह पर एडिटिंग रिक्वायर्ड है, मैं अकबर की जगह इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस सिंपली वहाँ पे क्लिक करूँगा और अकबर की जगह जो भी मैं नाम इसका करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे चेंज कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप कोई रिकॉर्ड डिलीट करना चाहें तो आप क्या करेंगे, आप उसके अंदर क्लिक करेंगे जो भी रिकॉर्ड आप डिलीट करना चाह रहे हैं,
एडिट मेन्यू में आएंगे और एडिट मेन्यू में यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड डिलीट करने की ऑप्शन अवेलेबल है। ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, सिंपली। और दूसरा तरीकाकार ये है कि आप यहाँ पे राइट क्लिक करके भी जो है वो रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। ये जो लेफ़्ट साइड है ये पेन की, यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे तो डिलीट रिकॉर्ड की आपके पास ऑप्शन आ जाएगी, या फिर अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास सामने डिलीट रिकॉर्ड की टूल बार के अंदर भी ऑप्शन नज़र आ जाएगी। प्रॉपर तरीकाकार वही एडिट मेन्यू के अंदर ही है, क्योंकि आपसे अगर कोई पूछेगा पाथ तो आपको पता होना चाहिए कि एडिट मेन्यू के अंदर डिलीट रिकॉर्ड की ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। अच्छा जी, उसके बाद अगर न्यू कॉलम कोई ऐड करना चाहेंगे, फॉर एग्जांपल एक टेबल है ये EMP का, इसके अंदर हम चाह रहे हैं नेम के बाद एक नया कॉलम ऐड कर लिया जाए, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा ऐड करने के लिए और इंसर्ट में जाऊँगा। इंसर्ट में जाकर मैं यहाँ पे ये कॉलम करूँगा तो ये देखें ये कॉलम यहाँ पे ऐड हो गया। अब इसको यहाँ से रीनेम किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका ये कॉलम का नाम हम रखना चाह रहे थे जी एड्रेस, ठीक है, ये रीनेम किया जा सकता है यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम किसी कॉलम को जो है वो डिलीट करना चाहें, इसी को मैं अगर डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद मैं एडिट में जाऊँगा और डिलीट कॉलम की ऑप्शन आ रही है, मैं इसको क्लिक करूँगा तो वो कॉलम सिंपली यहाँ से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब हमने ये डाटा एंटर किया हुआ है टेबल के अंदर, मैं चाह रहा हूँ कि ये रॉज हैं वो ज़रा थोड़ी खुली खुली नज़र आएँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको रीसाइज़ कर लूँगा। फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे और रॉ की हाइट सेट करने की ऑप्शन है हमारे पास। रॉ की हाइट को हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं, 12.75 स्टैंडर्ड हाइट होती है। मैं इसको चेंज करके यहाँ से फॉर एग्जांपल कर देता हूँ जी 16.75। ओके करता हूँ तो ये देखें ये रॉ की हाइट जो है वो चेंज हो गई है, ठीक है। दोबारा कर लेते हैं, रॉ हाइट इसको हम 26 कर लेते हैं तो ये देखें रॉ की हाइट जो है वो चेंज हो गई। तो आप अपनी लुक एंड फील के हिसाब से जो है वो इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आप कॉलम की विड्थ को भी सेट कर सकते हैं। हम ये दोबारा से फॉर्मेट में जाएंगे, ये कॉलम विड्थ की ऑप्शन आ जाएगी। कॉलम विड्थ की ऑप्शन में जाके हम यहाँ पे एक ऑप्शन है बेस्ट फिट। बेस्ट फिट क्या है, फील्ड जितना डाटा ले रही है उतना जो है वो उसका साइज़ हो जाएगा। ये देखें ये बेस्ट फिट। अब इसमें जितना डाटा है उस तरह से उसका साइज़ एडजस्ट हो गया है। मसलन मैं यहाँ पे अगर शहजाद एंटर कर दूं, इसका साइज़ ये देखें ये शहजाद के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। फॉर्मेट में जाएंगे और कॉलम विड्थ में जाएंगे और कॉलम विड्थ में जाके बेस्ट फिट करेंगे तो वो सीरियल नंबर के हिसाब से उसने एडजस्ट किया। इसी तरह नेम में आके मैं फॉर्मेट में कॉलम विड्थ और इसको बेस्ट फिट करूँगा तो वो नेम के हिसाब से उसने उसको एडजस्ट कर दिया, ठीक है। वापस हम आते हैं जी रॉ हाइट पे। रॉ हाइट अब मैं चाह रहा था कि नहीं मेरी जो हाइट थी वो एग्जैक्ट वही होनी चाहिए जो पहले थी। मैं क्या करूँगा, मैं इसको स्टैंडर्ड हाइट करके इसको यहाँ से ओके कर दूँगा तो ये इसकी स्टैंडर्ड हाइट वापस आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है फ्रीजिंग एंड हाइडिंग कॉलम्स। फ्रीजिंग कॉलम्स क्या होता है, अब ये देखें मेरे पास काफ़ी सारी इसमें फील्ड्स आ रही हैं। अब मैं जब इसको यहाँ से नेविगेशन पैन से मूव करता हूँ ना, ये स्क्रॉल बार से, तो मेरे पास ये सारी की सारी फील्ड्स हैं वो ये देखें ये मूव हो रही हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो सीरियल नंबर की फील्ड है ना ये कभी भी मूव ना हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगा, ठीक है। सीरियल नंबर को मैंने सिलेक्ट किया, फॉर्मेट में गया और यहाँ पर आ रहा होगा फ्रीज़ कॉलम्स, मैंने इसको फ्रीज़ किया। अब ये सीरियल नंबर मेरा फ्रीज़ हो गया। अब देखें सारी ऑप्शंस आगे पीछे जाएंगी लेकिन सीरियल नंबर हमेशा अपनी जगह पर मौजूद रहेगा, ठीक है। ये देखिए फ़ोन नंबर, NIC, ये सारी ऑप्शंस मूव हो रही हैं लेकिन सीरियल नंबर हर टाइम जो है वो स्क्रीन पे अवेलेबल रहेगा, ठीक है। आप कोई अटेंडेंस रजिस्टर बना रहे हैं तो यहाँ पे आपने बच्चों के नाम लिखे हुए हैं फॉर एग्जांपल, और आगे आपने 30 या 40 जो है वो अटेंडेंस प्रेजेंट लगाने के लिए आपने जो डब्बे बनाए हुए हैं, हर एक के अंदर ऑप्शन आप P की लगाएंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि अटेंडेंस लगाते हुए अब 30 डेज़ फॉर एग्जांपल स्क्रीन पे पूरे नहीं आ रहे, तो अटेंडेंस लगाते हुए जब आप उसको राइट करके आगे जाते हैं तो जो बच्चों के नाम है वो भी डिसअपीयर हो जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उनको यहाँ से फ्रीज़ कर सकते हैं। और अनफ्रीज़ करने का क्या है जी, आप इसको वापस सिलेक्ट करके अनफ्रीज़ ऑल कॉलम्स करेंगे तो ये आपके जो कॉलम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, अनफ्रीज़ हो जाएंगे। इसके बाद
अगर कोई कॉलम हमें अभी फ़िलहाल के लिए नहीं चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे डेट है, मैं चाहता हूँ कि जी डेट जो है वो अभी हाइड हो जाए लेकिन डिलीट ना हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं फॉर्मेट में जाऊँगा और ये हाइड कॉलम की ऑप्शन है। जैसे ही मैं हाइड कॉलम करूँगा तो मेरी देखें डेट का जो कॉलम है वो क्या हो गया है, हाइड हो गया यहाँ से, लेकिन वो डिलीट नहीं हुआ। वो जब मैं चाहूँ मैं दोबारा उसको जो है वो अनहाइड कर सकता हूँ। ये मैं वापस जाऊँगा फॉर्मेट में और अनहाइड कॉलम्स को क्लिक करूँगा। जब अनहाइड कॉलम्स को क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये सारे के सारे देखें टिक मार्क आ रहे हैं, सिर्फ डेट जो है उसके ऊपर टिक नहीं है, इसका मतलब डेट जो है वो हाइड है। तो मैं इसको यहाँ से क्लिक करके ओके करूँगा, जैसे ही तो डेट देखें नज़र आना शुरू हो जाएगी। ये देखिए मैं यहाँ से जितने मर्जी कॉलम्स को हाइड और अनहाइड कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है फाइंडिंग डाटा का, कि डाटा को किस तरह से जो है वो फाइंड किया जा सकता है डेटाबेस के अंदर। फाइंड एंड रिप्लेस की ऑप्शन जो है वो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह के अंदर भी फाइंड एंड रिप्लेस की ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर भी फाइंड एंड रिप्लेस की जो ऑप्शन है वो आप जब ऑन करेंगे तो आप इसमें इवन पूरी की पूरी डाटा शीट में या स्पेसिफिकली किसी कॉलम में तलाश कर सकते हैं इसको, ठीक है। फिर आप उसमें डिफरेंट सर्च के क्राइटेरियाज तलाश कर सकते हैं। फिर आप फाइंड एंड रिप्लेस के अंदर जो मैचिंग है उसका बता सकते हैं कि जी पूरा जो टेक्स्ट लिखा है वो मैच होना चाहिए या जो चीज़ें हम यहाँ पर लिख रहे हैं सिर्फ वही मैच हो जाएं तो काफ़ी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं अगर एडिट मेन्यू में जाता हूँ और एडिट मेन्यू में ये मेरे पास फाइंड की ऑप्शन आ रही है, मैं जैसे इसको फाइंड को क्लिक करूँगा, अब देखें इसकी ऑप्शंस कितनी ज़बरदस्त हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड व्हाट, आप क्या फाइंड करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिखता हूँ जी SHA, मैं SHA फाइंड करना चाह रहा हूँ। अब वो पूछ रहा है कि किसके अंदर फाइंड करना चाह रहे हैं। अब मैंने रोल नंबर में चूँकि क्लिक किया तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट रोल नंबर सेलेक्ट कर लिया है। मैं यहाँ से रोल नंबर की बजाय उसको कहता हूँ जी कि मैं पूरे स्टूडेंट टेबल के अंदर फाइंड करना चाह रहा हूँ इसको, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि आप मैच किसके साथ करना चाह रहे हैं। अगर होल फील्ड लिख दूंगा तो SHA अगर किसी फील्ड में होगा तो मैच होगा वरना नहीं होगा, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पर एनी पार्ट ऑफ द फील्ड लिख दिया तो इसका मतलब है कि उसके अंदर SHA किसी भी जगह पर होगा तो वो उसको फाइंड कर लेगा। और तीसरी ऑप्शन है स्टार्ट ऑफ द फील्ड, कि कोई भी फील्ड जो SHA से स्टार्ट हो रही हो उसको फाइंड आउट कर लो। अच्छा जी, देखिए मैं इसको फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो मुझे कह रहा है कि SHA के नाम से कोई भी रिकॉर्ड नहीं है जो कि होल फील्ड के साथ मैच होता हो। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से होल फील्ड की बजाय एनी पार्ट ऑफ द फील्ड कर दूंगा तो वो मुझे शहजाद का SHA फाइंड करके दे देगा। इसी तरह से मैं अगर स्टार्ट ऑफ द फील्ड करूँगा तो वो मुझे शहजाद का जो है वो फाइंड करके दे देगा इस तरह, ठीक है। ये देखें एनी पार्ट ऑफ द फील्ड। अगर अब यहाँ पे मैं SHA और HZAZ पूरा शहजाद मैंने लिख दिया है, लेकिन लुक इन के अंदर मैंने यहाँ पे नेम सिलेक्ट किया, ठीक है। ये अब ये नेम के अंदर से इसको सर्च कर लेगा, ये देखिएगा शहजाद को। अच्छा मैं इसको होल फील्ड करूँगा ये तब भी सर्च कर लेगा इसमें, ये देखें नेम में ये होल फील्ड में भी सर्च कर लिया उसने, ठीक है। फिर उसके बाद सर्च के अंदर ऑप्शंस हैं कि आप पूरे के पूरे टेबल में से सर्च करना चाहते हैं या जिस फील्ड को सिलेक्ट किया उससे नीचे नीचे सर्च करना चाहते हैं या उससे ऊपर ऊपर सर्च करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रिप्लेस। रिप्लेस में क्या है, जो हम सर्च करेंगे अगर हम उसको किसी चीज़ के साथ रिप्लेस करना चाहें तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लेस विद पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कोई चीज़ टाइप करें, जैसे शहजाद को मैं अमजद के साथ रिप्लेस अगर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो कहता है लुक इन किसके अंदर करना है, हमने नेम के अंदर करना है। नेम के अंदर जो शहजाद होगा उसको मैं अमजद के साथ रिप्लेस कर दूंगा और होल फील्ड में शहजाद होना चाहिए वरना रिप्लेस नहीं करना। अगर मैं रिप्लेस पे क्लिक करूंगा ये वाले पे तो सिर्फ ये वाला शहजाद रिप्लेस होगा और मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूंगा तो जितने भी शहजाद होंगे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। ये मैंने रिप्लेस किया तो अमजद रिप्लेस हो गया किसके साथ, शहजाद के साथ, ठीक है जी। अच्छा इसके अंदर जो ऑप्शंस हैं उनको ज़रा हम देख लेते हैं बारी बारी। ऑप्शंस क्या क्या हैं, सबसे पहले है जी फाइंड व्हाट। सबसे पहली ऑप्शन है जी फाइंड व्हाट, हम क्या सर्च करना चाह रहे हैं हम फाइंड व्हाट के अंदर लिखेंगे, ठीक है।
ये वो टेक्स्ट बॉक्स है जिसके अंदर हम डाटा लिख सकते हैं जो हमने सर्च करना है, इसमें नंबर लिख सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर लुक इन है, लुक इन क्या है, हम किस फील्ड के अंदर से सर्च करना चाह रहे हैं। फिर इसी तरह से मैच केस है, मैच केस के अंदर हमने बता दिया जी कि सेंसिटिविटी क्या होगी, यानी कि जो केस सेंसिटिविटी हम रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते, हम क्या करना चाहते हैं इसके अंदर, ठीक है। मसलन अगर मैंने कैपिटल स्मॉल लिखा है तो वो कैपिटल स्मॉल सबको केस सेंसिटिविटी के साथ चेक करेगा या नहीं करेगा। इसी तरह से मैच के अंदर हम बताते हैं कि हम होल फील्ड के साथ मैच करना चाहते हैं, किसी भी एक पार्ट के साथ अगर मैच हो जाए तब भी वो रिज़ल्ट दिखा दें, ठीक है, या फील्ड के स्टार्ट के साथ मैच करना चाहते हैं। और लास्ट में जो एक ऑप्शन थी सर्च की, सर्च में क्या था, अप डाउन ऑल, ठीक है। अप मतलब जहाँ पर हम हैं उससे ऊपर ऊपर सर्च करो, डाउन मतलब उससे नीचे नीचे, और ऑल का मतलब है सारे का सारा जो है वो टेबल के अंदर से आप इसको सर्च करके लेके आओ, ठीक है जी। आज का जो लास्ट टॉपिक है बेटा वो हमारे पास है जी स्पेलिंग चेकर एंड ऑटो करेक्ट की जो ऑप्शन है। ये नॉर्मली हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी टूल्स हैं सबके अंदर अवेलेबल होती है। हम टूल मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास स्पेलिंग्स की ऑप्शन अवेलेबल है। हम उस स्पेलिंग्स की ऑप्शन को क्लिक करेंगे, ये सबसे ऊपर वो क्या करेगी, वो हमारे टेबल के अंदर से हमें स्पेलिंग चेक करके बता देगी। टूल्स और ये स्पेलिंग्स, अब ये यहाँ पे स्पेलिंग्स को चेक करेगी और साथ साथ जो है वो हमें ऑटो करेक्ट की ऑप्शंस भी बताएगी, साथ सजेशंस भी दे रही है कि आप इसको जो है वो करेक्ट करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। या ऑटो करेक्ट क्या है, वो ऑटोमेटिकली जो है वो कुछ वर्ड्स को जो है वो रिप्लेस करता जाएगा दूसरे वर्ड्स के साथ जो हमने उसकी सेटिंग की होगी। बहरहाल ये हम वर्ड एक्सेल सब के अंदर करके हैं, आप इसको प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि हम अपने टेबल को किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको एडिट किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह हम अपने टेबल के अंदर नए रिकॉर्ड्स एंटर कर सकते हैं, पहले से जो रिकॉर्ड हैं उनको एडिट कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने टेबल में एक नया कॉलम या नई फील्ड जो है उसको इंसर्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम एक पहले से इंसर्ट की हुई फील्ड को डिलीट कर सकते हैं। उसके अलावा हमने देखा फ्रीजिंग कॉलम्स क्या होते हैं और कॉलम को हाइड और अनहाइड जो है वो किस तरह से किया जा सकता है। उसके बाद हमने डाटा को फाइंड आउट करना सीखा कि किस तरीके से हम अपने टेबल के अंदर से डाटा फाइंड कर सकते हैं और उसको रिप्लेस कर सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।